नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्काई सीक्रेट पर। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत शर्मा। हमारा आज का विषय है चैत्र नवरात्रि। 30 मार्च को नव संवत शुरू हो रहा है, जिसका नाम सिद्धार्थी संवत है। ये हिंदू नववर्ष है जो उल्लास से भरा हुआ है। हर तरफ जो हमारे खेत खलियान है बहुत सुंदर दिखते हैं। हर तरफ जो फसल है वो पकी होती है। धान गेहूं की फसल पकी होती है। सरसों के खेत लहराते हैं। इसका हमारे जीवन पर बहुत महत्व है, क्योंकि काल गणना भी इसी दिन शुरू हुई थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की थी। सूर्य की पहली किरण भी इसी दिन आई थी। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र भी इसी दिन उदय हुए थे। विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार भी इसी दिन लिया था। इसी दिन हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं। माँ भगवती जगत जननी हमारे सबके घरों में आती है, हमें प्यार करती है, हमें आशीर्वाद देती है और हम उसके स्वागत में अपने घर के मंदिर और अपने घर को सजाते हैं। घर में फूल सब कुछ हम करते हैं उसके स्वागत के लिए। इस बार एक नवरात्रा कम हो गया है। तृतीय तिथि का क्षय हो गया है, इसलिए अष्टमी सैटरडे की और नवमी संडे की होगी। बहुत से लोग हैं जो वहम कर रहे हैं कि 29 मार्च को तो सूर्य ग्रहण है, हम कैसे सामग्री लाएं, हम कैसे सारा सामान लाएं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है और सूर्य ग्रहण नहीं है तो उसका कोई सूतक पातक नहीं है। इसलिए आप अपना आराम से अपना काम करें, जैसे आप करते हो वैसे आप करें। जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो सबसे उत्तम मुहूर्त 9:26 से 11 बजे तक है, जो कि लाभ की चौघड़िया का है। तो आप अच्छे चौघड़िए में कलश की स्थापना करें। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी सामग्री लेकर आनी है। जो मौसम के फल हैं वो लाने हैं। धूप, दीप, संदूर, मौली, रौली, चावल, गुड़, पत्ते, आम के पत्ते, बहुत साफ सुथरे पत्ते, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लाने हैं आपने, और नारियल लेकर आना है। चांदी का सिक्का लेकर आना है। कलश लेकर आना है। कलश कोई भी हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, लेकिन स्टील का जो कलश है वो नहीं होना चाहिए। जौ बीजने के लिए पात्र होना चाहिए। और जब हमने जो जौ हमारे हैं वो हमने रात को भिगो कर रख देने हैं। रात को भिगोए हुए जौ सुबह जब हम बोते हैं तो बहुत अच्छे निकलते हैं। अब हमने अपनी पूजा की तैयारी करनी है। सबसे पहले हमने जो हमारा कलश है उसमें गंगा जल, पानी, चांदी का सिक्का, पान और सुपारी डाल देनी है। जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हमने मौली बांधनी है और जो आम के पत्ते वो लगा देने हैं। उसके ऊपर हमने मौली बांधकर या चुन्नी बांधकर नारियल रखना है। नारियल का जो नोक वाला हिस्सा होता है वो हम ऊपर रखते हैं और हमने उसको अच्छे से तिलक करके अच्छे से सजा लेना है अपने कलश को। अगर आप जिस पात्र में जौ बोते हो उसमें रखते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो
आपका पटड़ी है, जो पटरा आपका है, उस पर आपने चावल लेने हैं, उनको हल्दी लगा सकते हो, सिंदूर लगा सकते हो, ऐसे चावल बिछाकर ऊपर अपना कलश रख देना है। अब हमने जो हमारी जोत है उसे जगाना है, तो हमने उसको नमस्कार करना है, तिलक लगाना है जोत को, बत्ती रखनी है, हमने देसी घी डालना है उसमें। जो जोत है उसे एक किसी थाली में रखकर उसके नीचे पुष्प रखो, फिर जोत रख दो। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंदूर लगाकर चावल को रखो और उसके ऊपर जोत रख दो। और आपने जोत को पान का पत्ता रखना, वहाँ पर सुपारी रखनी है, जो मौसम के फूल है वो रखने हैं, पानी का छिट्टा लगाना है और उस जग जननी का ध्यान करना है, तो आपने जोत दिखा देनी है। ये मैं आपको बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल इजी वे से। जो भगवान है, जो माँ भगवती है, वो हमारी माँ है, वो हमसे प्यार चाहते हैं, वो श्रद्धा भाव चाहते हैं, ना कि आडंबर। इसलिए जैसा भी आपसे बन पाता है आप वैसा आराम से वैसा करो। उसके बाद आपने आप जो पाठ करते हो वो कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती पढ़नी है तो उसका नियम है, जब हम किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ते हैं तो हम उसको हाथों में नहीं लेते, गोदी में नहीं लेते। हमें चाहिए कि कोई पटरी बिछाएं, कोई डिब्बा भी ले सकते हो, उसके ऊपर बिछा सकते हो। तो हमने दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र ये पढ़ने हैं। पाठ से पहले कीलन उत्कीलन पढ़ना है, पाठ के बाद भी कीलन उत्कीलन पढ़ना है, वो आपकी दुर्गा सप्तशती में ही है। और ऐसा है कि साथ में जो दुर्गा सप्तशती करते हैं उनको अध्याय भी पढ़ते हैं। कभी कभी लोग ऐसे करते हैं कि एक ही दिन में सारे इकट्ठे कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। पहले दिन पहला अध्याय पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा। लेकिन इस बार दूसरा और तीसरा नवरात्रा इकट्ठा है, तो हमने दूसरा तीसरा नवरात्रा मानकर दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों अध्याय पढ़ने हैं। दूसरे नवरात्रे में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय हमने पढ़ना है। जब चौथा नवरात्रा आएगा, तीसरे का क्षय हो गया तो चौथा आ गया। चौथे में हमने 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पढ़ना है। 5वें में 9वां और 10वां, 6वें नवरात्रे में 11वां, 7वें नवरात्रे में हमने 12वां और 13वां पढ़ना है। जब अष्टमी होती है, अष्टमी में लोग हवन करते हैं, कंजक पूजन करते हैं। नवमी में हवन करते हैं, कंजक पूजन करते हैं। आपने हर दुर्गा जी की आरती करनी है, उस जननी का, जगत जननी का आशीर्वाद लेना है। बहुत ही खुशी से दिन मनाने हैं। आप व्रत करते हो ठीक है, अगर नहीं व्रत करते तो आप, जो आपके आस पड़ोस में कोई गरीब है वो व्रत करते हैं, उनके पास नगदी नहीं है, तो आप उनको खाने पीने का सामान भी दे सकते हो। एक और बात है कि हम ये जो 9 दिन है, हमें 9 दिन भगवान को, माँ भगवती को अलग अलग प्रसाद लगा सकते हैं। अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, मौसमी फल लगा सकते हैं। जो पहला नवरात्रा होता है उसमें हम गाय का घी लगाते हैं। दूसरे नवरात्रे में शक्कर लगाते हैं। तीसरे में दूध का भोग, चौथे में मालपुए का भोग, 5वें में केला पका हुआ, 6वें में मधु का भोग, शहद का भोग, 7वें में गुड़ का भोग लगाते हैं, 8वें में नारियल का लगाते हैं, 9वें में धान का लावे का लगाते हैं, 10वीं तिथि को हम काले तिल का प्रसाद लगाते हैं। इस बार जब नवरात्रा शुरू हो रहा है तो रविवार का दिन है। रविवार का दिन हो तो माँ हाथी की सवारी करके आती है और सबको धन धान्य से भरपूर कर देती है।
जो सम्मत है वो भी रविवार को ही आ रहा है। रविवार होने से जो इस वर्ष का राजा है वो भी सूर्य है और जो मंत्री है वो भी सूर्य है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कनाडा में जो नवरात्रे हैं वो 29 मार्च से शुरू हो रहे हैं। जो मुहूर्त है वो 7:05 से 11:17 का है और जो अभिजीत नक्षत्र है उसका टाइम है 12:58 से लेकर 1:38 का। तो आप इस टाइम भी कर सकते हैं। 5 अप्रैल 2025 को 9:55 पर अष्टमी तिथि पूर्ण हो जाएगी और नवमी लग जाएगी। और जो नवमी तिथि है वो सुबह 9:50 पर हो जाएगी। उसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी। इसलिए आपने कंजक पूजन सुबह सुबह करना है या अष्टमी नवमी आप इकट्ठी कर सकते हो। आप सभी को नव वर्ष की, चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकें। माँ भगवती हम सब के घरों में आए, हमें खुशियां दे, हमें तंदुरुस्ती दे, हमारा घर धन धान्य से भरपूर करे। उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।